हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज को जो क्लास है, इन क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, इन सारे चीज पे आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चे को मेरे चैनल में नया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फटाफट ये सारी चीज किया जाए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो चलिए देखिए, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हर एक टेंस का मेरे प्यारे बच्चों मैं बताया हूँ, प्रत्येक टेंस का खुद ब खुद कुछ ना कुछ उसकी पहचान होता है। जैसे कि हर एक आदमी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, उसका खुद का एक पहचान होता है ना, आधार कार्ड होता है ना, आधार नंबर होता है ना, ठीक इसी प्रकार से इन भी सेंटेंस को, इन टेंस का अपना खुद का एक पहचान होता है। तो देखिए, इस टेंस का जो पहचान है आइडेंटिफिकेशन, इसी का हिंदी नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों पहचान नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, पहचान। अब पहचान की बात करेंगे तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ये देख रहे हैं, आ है, ई है, ए हैं, लगा रहे, मतलब कि ये क्लियर हो गया कि जिन हिंदी वाक्य में, मतलब कि सेंटेंस के जिन हिंदी वाक्य में आपको देखने को मिलेगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ए है, लगा रहे, तो समझ जाइएगा बच्चों कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। तो देखिए, अगर बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको आप असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं, इनका अगर बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है जरा समझिए। स्ट्रक्चर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, STR से हम शॉर्ट में इसको स्ट्रक्चर को लिख दिया, जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला जिसको आप कहते हैं। इन्हीं फॉर्मूला पर ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं, मतलब कि इन्हीं पे ये बनते हैं। अब इसमें समझना है कि ये हैज और हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको हैज दिखाई दिए बच्चे और हैव जो दिखाई दिए, इनका यूज कहां पे होता है। सर हम हैज का यूज कहां पे करेंगे, हैव का यूज कहां पे करेंगे, तो समझिए इसके लिए कुछ करना नहीं है ज्यादा कुछ। अब सबसे पहले आपको यूज ऑफ हैज समझना है। यूज ऑफ हैज, हैज का जो यूज होगा वो कहां पे होगा, यूज ऑफ हैज। हैज की यूज हम किसके साथ करते हैं, तो ही, सी, इट, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ आप क्या करोगे, हैज का प्रयोग करोगे। मतलब कि ही, सी, इट ने, मतलब कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जहां भी रहेंगे वहां पे आप क्या लगाओगे बच्चों, हैज लगाओगे। इसी प्रकार से आपको हैव की बात करें तो मैं हमेशा क्या कहता हूं, औरों सर से मैं बिल्कुल अलग तरीका से समझाता हूं। बाकी सारे चीज यही रहते हैं, सारे सर यही चीज समझाते हैं, पर मेरा जो समझाने की तरीका है ना वो बिल्कुल औरों सर से अलग है। यूज ऑफ हैव। अब हैव की बात करोगे ना तो मैं क्या करता हूं, सीधे लिख देता हूं वाकी के साथ। अब वाकी का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए, उन चीज में भी आपको बताए वाकी किसको कहते हैं। वाकी का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये ही, सी, इट नेम के बाद आपको जो भी चीज दिखाई दे, जो भी सब्जेक्ट दिखाई दे, उनके साथ आप क्या कराओगे, मतलब कि हैव का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। तो ये आपने देख लिए। चलिए फटाफट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आपको जो है ना ट्रांसलेट बनाना सिखाऊंगा। इस पे ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए गुड। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इन पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए, अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखिए,
मैं पटना जा चुका हूं। कुछ भी दे सकते हैं आप एग्जाम्पल में, आपको जो दिल करे वो लीजिए। सबसे बड़ी बात आपको कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट है तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं पटना जा चुका हूं, पटना जा चुका हूं, मैं पटना जा चुका हूं। अब यहां पे समझिए, मैं पटना जा चुका हूं ये सेंटेंस है, तो जाने का काम इसमें कौन कर रहा है? तो मैं क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है कि मैं पटना जा चुका हूं, मैं पटना जा चुका हूं, काम कंप्लीट हो रहा है। अब ऐसे केस में आप क्या कराओगे? तो सबसे पहले मैं का क्या होता है बच्चों? तो आई होता है, आई लिख दिए। अब आई के साथ मैंने यूज में क्या बताया कि ही सीट नेम के साथ हैज लगाएंगे, बाकी के साथ हैव लगाएंगे। तो आई हैव गॉन टू पटना, I have gone to Patna, I have gone to Patna, मैं पटना जा चुका हूं। अब यहां पे गॉन क्या होता है? ये गॉन की अगर बात करेंगे ना, ये V3 है। ये क्या है? V3 है, वर्ब का तीसरा रूप है, गो, वेंट, गॉन। अगर जो बच्चे प्रीवियस क्लास का मतलब वीडियो वर्ब फॉर्म का नहीं देखे तो प्लीज मेरे प्ले लिस्ट में जाके, मतलब कि मेरे चैनल पेज में जाके वहां से आप V3 वाला वर्ब फॉर्म का एक वीडियो है जिसको आप देख लेंगे, उसे अच्छे से समझ लेंगे, आप बहुत आसानी से इस चीज को पूरा कर सकते हो। तो मैं पटना जा चुका हूं, तो क्या हो गया? आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूं। जैसे कि वह लिख चुकी है, वह लिख चुकी है, वह लिख चुकी है, वह लिख चुकी है। अब देखो बच्चों, वह लिख चुकी है, तो यहां पे वह जो है किसी लड़की है, लड़की के बारे में इंडिकेट कर रहा है, वह लिख चुकी है। तो वह लिख चुकी है, तो क्या होगा? सी के साथ क्या लगेगा? तो हैज या हैव, तो हैव लगेगा। सी हैज राइट, रोट, रिटेन, WRITEN, सी हैज रिटेन, वह लिख चुकी है, सी हैज रिटेन, वह लिख चुकी है, अरे सी हैज रिटेन। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए, ये हो गया। फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे मैं बात करूंगा इसमें, जो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आगे इसी में अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब जस्ट हम आगे बढ़ते हैं किसमें? निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस जो बनेगा इसमें बच्चों होगा क्या? निगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं लगा के बात करेगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। किसका? तो निगेटिव सेंटेंस का। कौन सी सेंटेंस का भाई साहब? तो निगेटिव सेंटेंस का। मतलब कि निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बच्चे नहीं लिखे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। उसने नहीं लिखे हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, कैसे भी सेंटेंस दे सकते हैं। वे नहीं गए हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। देखिए, वे नहीं गए हैं। अब वे है, तो वे के साथ क्या होगा? तो दे होता है,
THEY, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। दे हैव नॉट, दे हैव, वे नहीं गए हैं, दे हैव नॉट, वे नहीं गए हैं, वे नहीं गए हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव अब प्लस V3। ओ सॉरी, यहां पे मिस्टेकिंग जो है ना हो गया, सॉरी। ध्यान नहीं दिए। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट होगा बच्चों, प्लस नॉट अब प्लस V3। सॉरी, ये एरर था, सॉरी चाहेंगे इसके लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग, वे नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं गए। अब जैसे कि रहेगा राम पटना नहीं गए हैं, ये भी हो सकते हैं। राम पटना नहीं गए हैं, राम पटना नहीं गए हैं। अब देखिए राम पटना नहीं गए हैं तो क्या होगा, तो राम तो नाम है ना बच्चों, तो राम हैज नॉट GONE गॉन टू पटना। ये आपका क्या हो गया, राम पटना नहीं गए। ये तो आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस जो क्या करता हो, क्वेश्चन क्रिएट करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर हैज हैव जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उसको पहले लाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब कि ये हैज है और ये हैव है। हैज हैव आपको पहले आएगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब प्लस क्वेश्चन मार्क दे देंगे बच्चों, क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इसका क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल कुछ देखिए इसमें, इसका जो एग्जांपल बनेगा, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट करेगा, क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, तो देखिए यहां पे क्या वे लोग अंग्रेजी क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। अब जरा सोच के मुझे बताइएगा कि क्या इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, तो यस किया तो जा रहा है। क्या, तो वे लोग के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। वे लोग अगर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि वे लोग है ना, वे या फिर वे लोग, तो दे लगाना। तो दे के साथ क्या आया, हैव, हेल्पिंग वर्ब। तो यही हैव को पहले लिख लेंगे, मतलब कि हैव पहले लिखेंगे, हैव। अब हैव दे पढ़ चुके हैं, हैव दे। रीड का क्या होता है, V3 पता है आपको। रीड का तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड हैव दे रीड इंग्लिश,
हैव दे रीड इंग्लिश, और यही क्वेश्चन मार्क लगा दिए। हैव दे रीड इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुका है। क्या वर्षा बरस चुकी है, मान लीजिए ये भी हो सकता है। क्या वर्षा बरस चुकी है, क्या वर्षा बरस चुकी है, क्या वर्षा बरस चुकी है। अब यहां पे देखो बच्चों, क्या वर्षा है, वर्षा बरस चुकी है, क्या वर्षा बरस चुकी है, क्या वर्षा बरस चुकी है। अगर वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा क्या है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा बच्चों, तो नाम के साथ क्या बताएं हम, हैज लगेगा। तो क्या वर्षा बरस चुकी है, तो वर्षा नाम है, तो नाम के साथ हैज लगेगा, हैज। हैज इट रेन, RAINED, हैज इट रेन, मतलब क्या वर्षा बरस चुकी है। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हमने करा दिया। चलिए तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस एक बचा हुआ है WH वर्ड, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब आ जाइए WH वर्ड क्या होता है। अब WH वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। WH वर्ड होता क्या है। ये WH वर्ड की अगर बात करोगे बच्चों, तो ये भी उसी टाइप के हैं जिस टाइप से आपने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े हैं, ठीक इसी टाइप का सेंटेंस यहां भी आपको WH वर्ड में बनने वाले हैं। देखिए जो WH वर्ड कैसे बनाएंगे समझिए इसको। WH वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको WH वर्ड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजीली में है, एक कंसेप्ट से याद रखने वाला है WH वर्ड्स। आप इसको समझिए, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, स्ट्रक्चर में कैसे बनता है समझिए। मेन है स्ट्रक्चर कमांड होना, समझिए। इसमें जैसे कि व्हाट हो गया, व्हाट, व्हाई, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक ना, वेयर हो गया, ये सारे WH वर्ड का क्या है, पार्ट है, ठीक ना। ये सब प्लस इसके बाद क्या आएगा, हैज, ऑब्लिक, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, ओहो आज एरर बहुत हो रहा है। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। प्लस इंट्रोगेशन साइन जो है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। इन्हीं पे आप क्या कराओगे, आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि वह पटना क्यों गया है, ये भी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि वह पटना क्यों गया है। अब आप भी मुझे बताइए कि क्या यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है, वह पटना क्यों गया है, तो क्यों गया है। देखिए जरा ध्यान से रखिएगा, चुका चुकी नहीं रहेगा तो अंत में आ है, ई है, आएगा। तो वह पटना क्यों गया है, तो आप देखिए क्यों का क्या होता है, तो वाई होता है, तो पहले वाई लिखिए, वाई। अब वाई, ठीक ना, वह के साथ क्या हैज या हैव लगेगा, तो हैज आएगा, तो वाई हैज ही, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है। फिर V3 जाने का काम हो रहा है, तो वाई हैज ही गॉन, GONE, गॉन टू पटना। वाई हैज ही गॉन टू पटना। और इंट्रोगेशन साइन, वह पटना क्यों गए हैं। राधा कहां जा चुकी है,
ये भी हो सकता है। राधा कहाँ गई है, ये भी हो सकता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। राधा कहाँ जा चुकी है, राधा कहाँ जा चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, नाम है, पहले पूछा जा रहा है कि राधा कहाँ जा चुकी है, तो कहाँ का क्या होगा बच्चों, वेयर होगा। तो वेयर लिखिए सबसे पहले, वेयर। अब वेयर नाम के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, तो नाम के साथ क्या हमने बताया, हैज लगेगा। वेयर हैज राधा, वेयर हैज राधा, वेयर हैज राधा गॉन, वेयर हैज राधा गॉन, राधा कहाँ जा चुकी है, वेयर हैज राधा गॉन। इस प्रकार से आप कई सारे ट्रांसलेट है जो बना सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा कंप्लीट करा दिया। तो बच्चों